नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। भारत एक दिन में आजाद नहीं हुआ और न ही एक साल में। भारत को अंग्रेजों से आजाद होने में 2 सदियां लग गई। आज हम आपको सुनाने आए हैं भारत की आजादी की 200 वर्षों की कहानी। क्या आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार कब और कहां कदम रखा था? क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी किस राज्य से उठी थी और विद्रोह का बिगुल किसने फूंका? क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले फूट डालो और राज करो की नीति देश के किस हिस्से से शुरू की? ऐसे ही एक नहीं, कई दिलचस्प किस्से जिनके बारे में आपने पहले शायद ही सुना हो। आज आपको बताएंगे ऐसी कई सच्ची घटनाएं, क्योंकि तारीख गवाह है। दुनिया के नक्शे पर सुनहरे रंग का जो हिस्सा देख रहे हैं वही भारत है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में अलग अलग रियासतें थी। राजाओं के पास धन और संपत्ति हुआ करती थी। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर भारत की समृद्धि के चर्चे पूरी दुनिया में होते थे। इसी सोने की चिड़िया पर ब्रिटिश शासन की गिद्ध दृष्टि पड़ गई। ब्रिटेन की राजशाही ने व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई तो गई थी व्यापार के लिए, और उसका झंडा भी ब्रिटेन से अलग था, लेकिन उसका असली मकसद ब्रिटिश शासन के झंडे को दुनिया के अलग अलग मुल्कों में फैलाना था। 1608 यही वो वर्ष था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। समंदर के रास्ते ईस्ट इंडिया कंपनी पश्चिम भारत के सूरत में सबसे पहले दाखिल हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपने जहाज हेक्टर का लंगर सूरत में डाला। अंग्रेजों को मालूम था कि भारत में व्यापार करना और उसका विस्तार करना है तो मुगल शासकों को अपने वश में करना होगा। इस रणनीति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने लालच और चापलूसी का सहारा लिया, जिसका नतीजा रहा कि तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए अधिकार देने की शुरुआत कर दी। वर्ष 1613 में मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी यानी कंपनी का मुख्यालय बनाने और मुगल दरबार में एक अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। वर्ष 1619 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अहमदाबाद, भड़ौच, अब का भरूच, बड़ौदा, अब का वडोदरा और आगरा में कारखाने बना लिए थे, और सबका नियंत्रण